इजराइल जानबूझ के उसको तो सही से खोद देता है, मार मार जैसे मारेंगे ना तो फिर हल्ला करे, देख रहे हैं मारा है कैसे कैसे मारा है, देख रहे हैं, और हुमाच क्या मारेगा। हर लड़ाई में 20 साल पीछे कर देता है। अगर आज इजराइल रुक जाए, कोई काम न करे, तो अगला 400 साल बाद फिलिस्तीन इजराइल की बराबरी कर पाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद घूमते रहती है पूरा किसमें, फिलिस्तीन, देखता है कि अरे ये मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, अगले हमला में पता चलेगा मास्टर पता नहीं कहां गया। अभी सऊदी अरब के पास इतना पेट्रोल होने के बावजूद सऊदी अरब रूस से खरीद रहा है, क्योंकि रूस सस्ता दे रहा है। सो फिलीपीन उधर है, फिलिस्तीन इधर है, बहुत का अंतर है। फिलिस्तीन तो ठीक ठाक डेवलप है, और बेचारा ये फिलिस्तीन तो कल क्या खाना है, कहां से आएगा, सीरिया देगा कि तुर्की देगा कि भारत देगा कि पाकिस्तान, रोजा खोल लो तो अफ्तारी कौन कराएगा, इसी सब में बेचारा फिलिस्तीन क्या है, तबाह है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इजराइल जानबूझ के उसको तो सही से खोद देता है, मार मार जैसे मारेंगे ना तो फिर हल्ला करे, देख रहे हैं मारा है कैसे कैसे मारा है, देख रहे हैं, और हुमाच क्या मारेगा। हर लड़ाई में 20 साल पीछे कर देता है। अगर आज इजराइल रुक जाए, कोई काम न करे, तो अगला 400 साल बाद फिलिस्तीन इजराइल की बराबरी कर पाएगा। 400 साल बाद, इतना पीछे। समझा, इजराइल रुकने वाला है जी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद घूमते रहती है पूरा किसमें, फिलिस्तीन, देखता है कि अरे ये मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, अगले हमला में पता चलेगा मास्टर पता नहीं कहां गया। इंडिया में इजराइल इंडिया से काहे लड़ेगा जी, इतना भी ताकतवर नहीं हो गए हैं, मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई हैं। भारत से उतना हम लोग 16 लाख फौजी दौड़ जाएंगे लोग तो हालत खराब हो जाएगा। गोलियां लगते आदमी थोड़े मरता है, गोली लगने के 5 मिनट बाद पता चलता है गोली लग गया, ध्यान से गोली लगेगा, कोई झटका महसूस होगा, दर 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 मार रहा है, उसके बाद खून निकलेगा, गोली मार दिया लगता है। 10 मिनट बाद समझ में आता है मार दिया भयानक। वो तो सर और में लग जाता है तो समझ में आता है। हमारे यहाँ कितने फौजी से गोली मारने के बाद खून की कमी से कर रहा, कमजोरी फील हो रहा, तब पता चलता है कि अरे भाई साहब तो उड़ा दिया है इसको। यहाँ पे ऐसा थोड़े है कि भारत को आंख दिखा के कोई चल जाएंगे लोग। यहाँ पे देखिए हथियार कितना पावरफुल है ये मायने नहीं रखता, चलाने वाला चाहिए। आपको बंदूक दे देंगे चला लेंगे क्या? एक पहले बकरी काट के देखना, समझ में आया? फिर आदमी के मुर्गा एगो काट के देखना, और फिर समझ में आएगा आदमी मारना कौन चीज होता है। ये खिलवाड़ समझ जाएगा लोग आप लोग। ऐसे एगो मुर्गा काटला में मोह माया लगने लगेगा, अरे बाप रे बाप बेचारा इसकी मुर्गी का क्या होगा। ये देश कौन है? जॉर्डन। कौन देश है? जॉर्डन। जॉर्डन की सीमा किसके साथ लग रही है? इजराइल के साथ लगती है कि नहीं? अब मेरी और बाबू लोग ध्यान से देखिए, ये सागर का नाम है लाल सागर। इसमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक शैवाल पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग लाल है। इस लाल सागर से सीमा कई देशों की लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगा देता है सऊदी अरब। इसी लाल सागर से इजराइल की भी सीमा लगती है। हालांकि इजराइल की मुख्य समुद्री सीमा भूमध्य सागर से, लेकिन इसी लाल सागर से थोड़ी सी सीमा जॉर्डन की लगती है 26 किलोमीटर की। तो मिडिल ईस्ट में सबसे छोटा समुद्री सीमा किसकी है? जॉर्डन। लेकिन समुद्र का रहना जरूरी है, व्यापार समुद्र बहुत होता है, 26 किलोमीटर बहुत है वहां के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? जॉर्डन की राजधानी अम्मान। क्या जॉर्डन की समुद्री सीमा है? कितना किलोमीटर? भूमध्य सागर की ओर की लाल सागर की ओर? हाँ, लाल सागर की ओर। किस सागर की ओर? जॉर्डन में और कोई विशेषता नहीं, पेट्रोलियम वगैरह यहाँ होता है, ठीक ठाक राजतंत्र है यहाँ पे। अब देखते हैं सऊदी अरब। किसको? सऊदी अरब। कौन देश? सऊदी अरब। वापस जाइए मिडिल ईस्ट वाले पेज पे, सऊदी अरब मिल जाएगा। आ गए सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा देश। हाँ, शेख बिन सलमान इसके राजा हैं, किंग सलमान। राजा कौन है? किंग सलमान राजा। कहाँ गए? सऊदी अरब।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। मिला? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। आपका कौन कंपनी का नक्शा है? मिल गया। सऊदी अरब राजधानी रियाद। राजधानी रियाद। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, पूरा का पूरा मरुस्थल है। यहाँ पूरा का पूरा मरुस्थल है। यहाँ सोना का बड़ा भंडार पाया गया है, सोने का बहुत बड़ा भंडार है। और इसके जमीन के नीचे अथाह मात्रा में पेट्रोलियम है। तो अगर हमारे खेत में अगर पानी बिकेगा 60 रुपया तो हम लोग का गरीब रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग के नल वाला पानी बिकबे नहीं करता है, खुद ही आदमी बाहर से पीता है। तो इसके जमीन के नीचे से क्या निकलता है? पेट्रोल। क्या निकलता है? पेट्रोल। पेट्रोलियम निकलता है जमीन के नीचे से, और वही पूरी दुनिया में क्या करते रहता है? बेचते रहता है सऊदी अरब। अभी सबसे बड़ा सप्लायर सऊदी अरब था, अभी रूस बेच रहा है सबसे ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? रूस, क्योंकि अथाह मात्रा में रूस बेच रहा है। सऊदी अरब वगैरह भी है। अभी सऊदी अरब के पास इतना पेट्रोल होने के बावजूद सऊदी अरब रूस से खरीद रहा है, क्योंकि रूस सस्ता दे रहा है। मान के चलिए आपके यहाँ गेहूं आप बेच रहे हैं 20 रुपया किलो, और कोई पड़ोसी गेहूं बेच रहा है 12 रुपया किलो, तो रख न लीजिए खरीद के, बाद में बेचेंगे। अभी रूस को पैसा घटल है, वो बेच रहा है। और रूस को कौन मार? अपने जमीन के नीचे से निकल रहा है, मार बेच के पेट्रोलियम भर दिया यहाँ पर। रूस को बेच रहा है सस्ता, सऊदी अरब खरीद रहा है सस्ता, बेच रहा है किसको? यूरोप वाले को। लो यूक्रेन तेल चाहिए, लो लो लो। जर्मनी तुम भी लो, यूरोप वाला तुम भी लो, क्योंकि यूरोप वाला कह रहा है कि हम रूस से नहीं खरीदेंगे। मत खरीदो। भारत मंगा रहा है पेट्रोलियम रूस से। कहां पे? भारत में। और इसी से पेट्रोल, डीजल, वैक्सीन सब चीज बना के किसको बेच रहा है? यूरोप वालों। अब महंगा दाम में बेच रहा है। अच्छी बात है कि नहीं? तो सऊदी अरब, भाई तुम्हारा लड़ाई है, हमको क्या मतलब है? हमारी लड़ाई में तुम साथ दोगे? बोलो पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ दोगे? ये कोई बात है? तुम्हारा दुश्मनी दुश्मनी, हमारा दुश्मनी नहीं। हाँ, टोटा कुटा टॉमी सटा कुटा कुटा। हाँ, आगे बढ़े। रियाद किसकी राजधानी है? हाँ, मेरी ओर देखिए, सऊदी अरब की जो सीमा समुद्र से लगती है ना, लाल सागर से, वहां एक जेद्दा और मक्का शहर होगा। जेद्दा और मक्का शहर है। जेद्दा उसका बहुत बड़ा शहर है। जेद्दा उसका बहुत बड़ा शहर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेद्दा, उसके बगल में देखिए मक्का मिलेगा। मिल गया मक्का। और इधर देखिए, मक्का से अब दूर जाके देखेंगे तो मदीना मिले। क्या मिलेगा? मदीना। ये मक्का और मदीना, मक्का और मदीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हज करने लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। किस एयरपोर्ट पे उतरते हैं? जेद्दा एयरपोर्ट। मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, मदीना में कोई एयरपोर्ट नहीं है। किसी भी धार्मिक बिल्डिंग या धार्मिक चीजों के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरने नहीं दिया जाता है, ये रूल है। अयोध्या भी राम मंदिर के आसपास से जहाज को उड़ने का रास्ता ही नहीं दिया जाता है, न मक्का के ऊपर से दिया जाता है, न मदीना के ऊपर से, क्योंकि ऐसे धार्मिक जगहों पे बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ होती है। और अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें बैठे वाले लोग को छोड़िए, जो नीचे वाले हैं लोग, उन्होंने लोग को रगड़ देगा। वहां पे राष्ट्रपति भवन के ऊपर से जहाज नहीं जा सकती है, संसद के ऊपर से नहीं जा सकती, लेकिन बिहार में विधानसभा के ठीक ऊपर से जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ के लोगों को पता नहीं है शायद कि ये सब कुछ होता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो मामीर मंदिर तो थोड़ा सा दूर से जाती है, हाइट रहता है वहां पे, लेकिन जब एयरपोर्ट उतरने वाला होता है ना, जब हम लोग यहाँ पे विधानसभा देख लेते हैं, जहाज में बैठते विधानसभा देख लेते, तब लगता है कि अब 15 से 20 सेकंड में उतार देगा। जैसे विधानसभा आया उसके 15 से 20 सेकंड बाद जहाज उतर जाती है विधानसभा। उसके बाद से चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के 3 सेकंड बाद जहाज उतर जाते हैं। चिड़ियाघर 3 से 4 सेकंड बाद टच करके हो गया। तो बड़े जगह, इस सब धार्मिक जगहों पे एयरपोर्ट को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक करता है या नहीं? सेफ्टी पर्पस से। किस पर्पस से? सेफ्टी। अब व्हाट्सएप पे घुमा दिया है कहो इसका कहानी, कोई जहाज नहीं उड़ सकता। धर्म अपनी जगह पे अच्छी चीज है, लेकिन कभी भी धर्म और साइंस को मिक्सअप मत कीजिएगा। समझ में आ गई नहीं? अब कह देगा कि फलाना मंदिर के ऊपर से जहाज नहीं उड़ पाएगा। समझ में आ गई? वो जानबूझ के नहीं उड़ने दिया जाता। अरे जी पंखा मत गिर जाए, नया पंखे बर्बाद हो जाएगा।
गिर जाए मत, गिर मत जाए, पंखा बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़े। जेद्दा के पास कौन सा शहर? मक्का। और उदूर में मदीना। अच्छा, मक्का जो है हज करने जाते हैं लोग, वो इस्लाम धर्म में तो कई पैगंबर आए, तो क्या अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब के वजह से मक्का में हज होता है? हजरत इब्राहिम के समय, हजरत इब्राहिम के, उनके बाद आए मूसा, ईसा, तब मोहम्मद साहब आए। तो 1400 साल पहले कौन आए थे? मोहम्मद साहब। समझ में आएगी नहीं? न कि इस्लाम। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये मक्का हो गया, और यहां पे क्या हो गया? मदीना। हज करने लोग कहां जाते हैं? हज करने लोग मक्का और मदीना जाते हैं। रियाद इसकी राजधानी। अभी सऊदी अरब एक शहर बसा रहा है जिसका नाम है लाइन। शहर का नाम क्या है? लाइन। वो जमीन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बिछा रहा है, जमीन के अंदर खोद कर स्ट्रेट लाइन के तौर पे बिछा रहा है। वो पूरा शहर जमीन के अंदर रहेगा। शहर का नाम क्या है? लाइन। पैसा है अथाह इन लोग के पास। जब आपके पास पैसा रहेगा तो ऐसे डेवलप करने जाइएगा। अब लोग घूमने जाएंगे उसके जगह पर। समझ में आ रहेगी नहीं आ रहा? हज यात्रा के लिए। अब हज यात्रा में ही देखिएगा, अगर मान के चलिए एक आदमी से 50,000 रुपया ले रहा है हज यात्रा का, तो उसमें लाखों करोड़ों लोग जाते हैं हज यात्रा में, ऐसे ही कमा के हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। टूरिस्ट सबसे बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं, तो आप भी एक तरह का टूरिस्टे कह सकते हैं अपने आप को, कि यहाँ बसने नहीं आए हैं। आप यहाँ पे बस ये कहिए कि 2 साल 3 साल आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी लेके चले जाएंगे। आप जरा सोचिए कि पूरा एरिया की इकोनॉमी आप ही पे टिकी है। पूरी एरिया की इकोनॉमी यहाँ से 5 किलोमीटर दाहिने बाएं आप ही लोग के पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। ऑटो वाला से लेके, रिक्शा वाला से लेके, सबको यहाँ में। समझ में आएगी नहीं? जब छुट्टी होने वाला रहता है ना, तो होटल वाले लोग पूछते हैं लोग कि खान सर छुट्टियां कब दे रहे हैं? नहीं तो पता चला डेली उनके यहाँ मान के चलिए 500 आदमी खाने आ रहा है, 1000 आदमी खाने जा रहा है। और इधर हम छुट्टी जैसे देते हैं, निपट जाता है लड़का घर, अब वो बना के रख दिया एक्स्ट्रा, गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हम लोग को भी भाई खाना बर्बाद ना हो। तो सोचिए आपकी वजह से इकोनॉमी चलती है। तो यहाँ पे अब जैसे अयोध्या है, तो जो राम मंदिर के आसपास का एरिया होगा, प्रसादी ये वो बेच के कितना जी जाएगा वहां। उत्तराखंड जाके देखिए, होता है कि नहीं? धार्मिक पर्यटन भी बहुत बड़ा उद्योग का एक रास्ता है।